गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। मैं अपना सत्संग सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग में अपना 11 जून को इट्स 12th of जून को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं डेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल शाम को 11 जून 5 o'clock शाम को सोनू जी ने मेरा सत्संग शेयर किया है, जिसके कॉन्टिन्यूटी में ही मेरा ये वाला सत्संग है। मैं सोच रही थी कि किसी दिन डे ऑफ लूंगी या वीकेंड पे गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे बैठ के अपना ये सत्संग शेयर करूंगी, बट शायद गुरुजी ने आज का दिन चुना है, तो मैं आप सबके साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने जैसे लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरी आईज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो जो मेरी आईज का स्कैन हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट स्कैन वन ऑफ द नर्व, और I'm not sure it's one nerve, but nerve in my left eye is getting weak. और जिन्होंने भी मेरा टेस्ट रिपोर्ट्स चेक करी, he was really worried कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई नर्व डैमेज हो चुकी है या हो रही है, सो ही जस्ट वांटेड टू मेक श्योर। तो उन्होंने एक और टेस्ट के लिए मुझे बोला था। पहले मैं उन्होंने मुझे बोला था कि आप खुद ही बुक कर लें जिस दिन आप अपने ग्लासेस कलेक्ट करने आएंगे। मैंने गुरुजी महाराज से प्रे किया कि मैं कौन से दिन जाऊं और आप मेरे साथ चलेंगे। देन आई बुक्ड इट फॉर 7th of June, दैट वाज लास्ट संडे। और गुरुजी महाराज मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी, बिकॉज आईज हैं, तो विदाउट आईज यू कांट डू एनीथिंग। और उससे पहले कुछ मंथ्स पहले व्हेन आई वाज वर्किंग, आई वाज डूइंग ऑफिस वर्क, तो मुझे ऐसे लगा जैसे एक, आई वुड से इवन अ सेकेंड, इट्स लेस देन अ सेकेंड, की जैसे सब blackout हो गया। I mean, I could not see anything just for a blink of my eye. और एकदम से, I mean, that was a very different, because when you just faint or something, that's totally different. But ऐसा लगा जैसे किसी ने लाइट बंद कर दी मेरी आईज के लिए, बहुत ही नैनो सेकेंड के लिए, I would say। तो मैं वो कहीं मेरे दिमाग में था, और गुरुजी के भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी आंखों की रोशनी जाने वाली थी, तो मैंने तेरी आंखों की को ब्लेस कर दिया है। और बहुत सारे सत्संग, कोई ब्रेन ट्यूमर को लेके, कोई कुछ। तो मैं बहुत ही ज्यादा वरीड हो रही थी। और व्हेन यू स्टार्ट टू गूगल ऑल दिस स्टफ, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं आपके सामने जिनका आप नाम भी नहीं लेना चाहते। तो मैं बहुत ही ज्यादा वरीड हो गई थी। और जिस दिन मैं टेस्ट कराने 7th को मेरा टेस्ट था, तो उससे पहले मुझे लगता है मैंने सोनू जी के चैनल पे ही सत्संग सुना था, जिसमें संगत जी बता रही थी, या आई एम नॉट श्योर किसी और सत्संग में मैंने ये सुना, बट उन्होंने बताया कि आप गुरु जी का मंत्र जाप करिए, आई थिंक 7 times, और फिर अपने दोनों हाथ से उस जगह को थोड़ा सा डैप करिए, और उसके बाद दोनों हाथ आपस में
मसाज करके रब करके अपनी आईज या जहाँ भी आपको पेन हो वहाँ रब कर दीजिए. सो आई डिड दैट, बट आई एम नॉट श्योर आई वाज इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड दैट टाइम कि मैं गुरुजी से कनेक्ट करके करी थी कि जिसमें समटाइम वी आर नॉट मेंटली प्रेजेंट. आई जस्ट डिड इट. और उसके बाद सैटरडे को आई वाज क्वाइट वरिड, बट मुझे कहीं ना कहीं श्योर था कि गुरुजी महाराज जाएंगे साथ, जो होगा वो बेहतर होगा. गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुना दिए, बहुत सारी चीजें कि कष्ट कटवा दिए हैं उन्होंने. बाकी बहुत टाइम पहले से आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली. मैं गुरुजी का जो जल प्रसाद है, मुझे ईयर्स में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी कुछ, आई वुड से कपल ऑफ मंथ्स पहले, जब डॉक्टर ने मुझे वर्टिगो से डायग्नोज किया था और उन्होंने बोला था कि इट कैन बी साइनस एज वेल. तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आईज में भी डाल रही थी और ईयर में भी, और ये मैं काफी टाइम से कर रही हूँ. तो आई टोटली बिलीव कि गुरुजी का वो जल प्रसाद इज वर्किंग लाइक अ मेडिसिन, अ मैजिक फॉर मी. तो सैटरडे को मैं सो गई, मैं काफी पॉजिटिव हो गई थी. गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के ये मेरे माइंड में डाल दिया था कि नथिंग इज रॉन्ग और सब ठीक है और सब सही होगा, रिपोर्ट अच्छी आएगी. पर मेरे गुरुजी से यही अरदास थी कि गुरुजी अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो मैं आगे नहीं जाना चाहती किसी स्पेशलिस्ट के पास या किसी सर्जरी के लिए. जो भी होगा प्लीज आप कटवा दें. और मैं ये भी नहीं चाहती, मतलब मैं कौन होती हूँ चाहने वाली, पर मेरी ये अरदास है कि ये कष्ट आप अपने ऊपर भी ना लें. क्योंकि मैं जितने भी पुराने सत्संग सुन रही थी उनमें बता रहे थे कि गुरुजी को कितना कष्ट होता था जब वो किसी के कष्ट काटते थे. तो आई डेफिनेटली डिडंट वांट दैट. तो बस गुरुजी के सामने बैठी, सैटरडे निकल गया. संडे मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे उठाया. इट वाज अराउंड 6 o'clock. मुझे एक बार ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि उठ और मेरे स्वरूप के सामने बैठ. मैंने इग्नोर कर दिया. मैंने सोचा नहीं यार, इट्स रियली कोल्ड, मैं थोड़ी देर और सो लेती हूँ. सेकेंड टाइम मुझे लगा कि जैसे फिर से मुझे वही टेलीपैथी, वही थॉट, वही वॉइस आ रही है कि उठ और मेरे स्वरूप के सामने बैठ. मैं फिर भी थोड़ा हेजिटेट कर रही थी. थर्ड टाइम में उठ के अपना माउथ वॉश करके गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गई. मैंने थोड़ी देर मंत्र जाप किया. आई डिडंट काउंट दैट. और गुरुजी ने सेम वही मुझसे करवाया 7 बार, आई मीन 7-8 बार मंत्र जाप करके वही डैब 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 अपनी हेड से लेके अपनी नेक तक, एंड देन ऑन माय आईज. देन वही अपने हैंड्स को रब करके हल्के से अपनी आईज मसाज करी, अपना हेड किया, मसाज किया मंत्र जाप करते हुए. और जब मैंने किया तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि आज मेरी टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी. टेस्ट वॉज शेड्यूल्ड एट 2:45 आफ्टरनून. तो मैं गई और मैं वहां बैठी थी. तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी, पता नहीं क्यों, जबकि गुरुजी ने मुझे बहुत बार बता दिया था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग. तो टेस्ट में क्या था कि मुझे एक ऑरेंज लाइट पे देखना था, और अगर मुझे साइड में कोई और, दैट वाज एक्चुअली अ रीजन फिर टेस्ट. तो साइड में आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइट्स ब्लिंक होती दिखती हैं तो आपको एक बटन प्रेस करना होता है. So whenever I saw a light, I'd say Jai Guruji and I pressed the button and I kept doing that. And मुझे नहीं पता जय गुरुजी करते करते कब मैंने वो शायद ओवर प्रेस कर दिया. टेस्ट हो गया. It was hardly for 10 minutes and then we waited, and then जब reports आई, then the girl was saying कि according to this report there is no reason in one of your eye which is not accurate. तो कि ये एक्यूरेट ही नहीं है टेस्ट की रिपोर्ट. वी हैव टू repeat this test after 3 months. Then I asked her like, what do you think, like because the last time the guy said there is something wrong with nerve in my eye, so what do you think, what could be the possibility? So she said something which I don't remember exactly the name of the disease, which they thought कि it could be, जिसमें आपकी नर्व्स वीक होती हैं और आपकी
आंखों की रोशनी भी जा सकती है विद टाइम अगर आप क्योर नहीं या ट्रीट नहीं करोगे. So I said all right, fine, but she said you don't have to worry, just try to take frequent breaks from your screen and we will repeat this test after 3 months. तो मैं घर आ गई. मुझे पता था टेस्ट की रिपोर्ट गलत जो भी आई है ये सिर्फ गुरुजी ने करवाया है क्योंकि गुरुजी अभी मुझे क्योर कर रहे हैं. दैट्स व्हाई गुरुजी ने उनसे बुलवाया कि 3 मंथ्स के बाद रिपीट करेंगे टेस्ट. और फिर मैं सोच रही थी कि फ्राइडे से ही सोच रही थी गुरुजी के मंदिर जाएंगे, बट वही है कि सोच रही थी सैटरडे जाऊं, संडे टेस्ट है, ऐसे करके. एंड टेस्ट आई बुक्ड फॉर 7th of June, जो भी संडे को मेरा टेस्ट हुआ, तो डेफिनेटली गुरुजी की ब्लेसिंग वहीं से शुरू हो गई थी. फिर हम शाम को टेस्ट के बाद गुरुजी के मंदिर गए. वहां पे मंदिर अभी जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ गुरुजी का मंदिर पहले था, फिर कुछ आई एम नॉट श्योर व्हाट वेंट रॉन्ग, तो उन्होंने अभी एक कॉलेज हॉल में गुरुजी का सत्संग होता है, बट दैट डे दे अनाउंस लाइक दे विल बी इनॉग्रेटेड. जो भी इनॉग्रेशन होगी, ओपनिंग होगी गुरुजी के मंदिर की, तो वो 4th of July को होगी. और वहां बैठे बैठे गुरुजी ने मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस आई जो गुरुजी ने अपने होने का प्रेजेंट होने का एक वो आई मीन कंफर्म करते हैं गुरुजी. वैसे तो वी ऑल नो गुरुजी वहीं होते हैं, बट गुरुजी कंफर्म भी करते हैं. लंगर प्रसाद खाया. मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने उस दिन भी मेरा जो कोई भी प्रॉब्लम मेरे आईज में है, कहीं भी है, गुरुजी ने वो कटवा दी. कुछ परसेंट अभी भी रहती है और वो मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आईज में डाल रही हूँ. और अभी लास्ट 3-4 डेज में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए अपनी पुरानी संगत के, जिसमें से एक सत्संग था जिसका कैप्शन था कि जल प्रसाद से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है. और वो बहुत टाइम से मेरे सामने फ्लैश हो रहा था, बट मैं उसको नहीं सुन पा रही थी बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब एक सुनते हो फिर वो फ्लैश होता है, फिर वो चला जाता है, तो मैं सर्च नहीं कर रही थी डेफिनेटली उसको. तो गुरुजी ने मुझे 2 days बैक वो सत्संग सुनाया. वो गुरुजी की पुरानी संगत जिनको गुरुजी ताऊ जी ताई जी बोलते थे, वो पंचकुला में रहते हैं. और गुरुजी जब पंचकुला में थे तो उन्हीं के पास रहते थे, तो उन्होंने भी ऐसा ही मुझे सत्संग सुनाया कि उनकी कजन को आईज में कुछ प्रॉब्लम था, तो गुरुजी का जल प्रसाद उन्होंने डाला तो वो बिल्कुल ठीक होगी. एंड वन मोर, उन्हीं के किसी रिलेटिव में कुछ आईज की ही दिक्कत थी जो बिल्कुल ठीक हो गई. तो अनंतम शुक्राना गुरुजी. उसके थ्रू गुरुजी ने फिर एक बार मुझे वो मेरा फेथ फिर से पक्का किया कि जो तू कर रही है वो करती रहे. और मुझे क्या हो रहा था कि आईज जब भी मैं किसी क्लोज स्पेस में बैठती हूँ या बहुत फोकस करने की कोशिश करती हूँ, तो आई सी सम फ्लोटीज इन फ्रंट ऑफ माई आईज. तो एज पर डॉक्टर इट्स नॉर्मल, एज के साथ हो जाता है बहुत ज्यादा यूज जब आप स्क्रीन का करते हो. तो ऑफिस वर्क में आई थिंक वी ऑल यूज स्क्रीन नाउअडेज अ लॉट. तो उसके बाद मैंने वो सत्संग सुना. फिर जब गुरुजी के मंदिर से आप आते हो तो 1-2 दिन तो आप एक अलग ही जोन में रहते हो. तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव. बट जब आई टेस्ट में के लिए 7 जून को जब मैं गई थी, उसके पहले ही मेरे हेड में भी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे नर्व पुल हो रही हैं और अजीब सा कुछ सेंसेशन होता है विच स्टिल गोइंग ऑन, बट अभी उतना बैड नहीं है. मतलब आई कैन इवन फील ब्लड फ्लोइंग इनसाइड माय स्कैल्प. तो बहुत ही ज्यादा नर्व पुल होता था कई बार. तो मैं आई थिंक ये लास्ट वीक की बात थी गुरुजी के मंदिर से आने के बाद. तो एक दिन वो पुल मुझे बहुत स्ट्रांग हो रहा था और मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी और मुझे काम करते करते मैं फोकस नहीं कर पा रही थी. तो मैं उठ के अपनी कारपेट पे लेट गई नीचे फ्लोर पे और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये नर्व पुल बहुत अजीब सा हो रहा है, मतलब मुझे पेन भी है और मुझसे काम भी नहीं हो रहा है एंड आई कुड नॉट हैंडल इट एनी मोर. गुरुजी बस प्लीज आप आ जाओ अब. तो मुझे बहुत हल्की और अगेन बहुत
कम टाइम के लिए 1 सेकंड के लिए रोज़ इसकी फ्रेग्रेंस आई। फिर मुझे थोड़ी हिम्मत आई, मैं दोबारा से मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। तो ऐसा 2-3 दिन मतलब ये होता रहा और मेरी आईज़ का भी चलता रहा। तो उसके बाद गुरुजी काजल प्रसाद में डालती रही, फिर गुरुजी ने मुझे अपनी और पुरानी सत्संग के संगत के सत्संग सुनाए। रितु कपूर आंटी जी, देन गौरी त्यागी और एक और गुरुजी की संगत है जिनका नाम मैं शायद भूल चुकी हूँ। तो बहुत सारे सत्संग सुनाए जिससे मुझे यही समझ आया कि गुरुजी से मांगो नहीं, और अगर कोई कष्ट भी आता है तो ये मत बोलो गुरुजी नहीं बर्दाश्त हो रहा है और गुरुजी ये क्यों हो रहा है। जस्ट गुरुजी पे फेथ रखो, और कष्ट आ रहा है मतलब आपके कर्म कट रहे हैं। ये आप मानो चाहे ना मानो, मांगो चाहे ना मांगो, बट गुरुजी 90% लेते हैं अपने ऊपर। तो वो थॉट मुझे बहुत बॉदर कर रहा था कि गुरुजी मेरी करके आपको कष्ट हो रहा है। तो मैं बार बार सोची थी गुरुजी प्लीज मुझे ही हैंडल, मतलब मुझे ही दीजिए कष्ट। बट वही है कि हैंडल आप ही करवाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर तो वो है ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है। तो ये सोचते सोचते मतलब मैं वही अपना मंत्र जाप कर रही थी। शाम को पूजा जो भी गुरुजी महाराज करवा रहे थे, गुरु महाराज ने मुझे टेलीपैथी से ये डाला मन में कि मुझे शिवलिंग पे, जो मेरे घर के मंदिर में ही छोटा सा शिवलिंग है, उस पे मुझे सॉरी आई एम जस्ट मेसिंग अप, कि शिवलिंग पे ही जल चढ़ाना है अपने ही मंदिर में। तो आई डिड दैट ऑन मंडे, और जो भी गुरुजी की आज्ञा हुई मैंने वो किया। पर वो वही है कि वो नाप पुल जब भी मैं काम करने लगती, आई थिंक दैट वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ माय आईज, और आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी कुछ हेल्थ इशू था जो गुरुजी ने बहुत ही छोटे में काट दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने हेड पे वो पुल फील होता गया। और गुरुजी ने मुझे, आई थिंक इट वाज वेडनेसडे, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी दी कि मैं जल प्रसाद लूं गुरुजी का, उसमें मुल्तानी मिट्टी मिक्स करे, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर जो भी होता है मिक्स करके उसको अपने शावर से पहले स्कैल्प पे लगाऊं 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके, और फिर अपना हेड वॉश करूं। I did that. I felt quite good after that. So Thursday I went to office. Yesterday 11th of June, I was feeling much better, and today is 12th of June. I am feeling, I would say 80% better now. बाकी 10-20% रहता है, वो मैं मानती हूँ कि वो मेरे कर्म कट रहे हैं। तो और बाकी गुरुजी सब करवा रहे हैं धीरे धीरे। बाकी 4th of जुलाई को गुरुजी के मंदिर के ओपनिंग के लिए गुरुजी ने हमें इनवाइट किया है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और 7 जुलाई बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी। तो बस बोलना आज का सत्संग मेरा, बस मैं यही बोलना चाहूंगी सब संगत को कि बहुत सारे कष्ट आते हैं लाइफ में, और वो आएंगे ही, क्योंकि वही एक तरीका है गुरुजी का हमारे कर्म कटवाने के लिए। कभी भी गुरुजी से ये ना पूछें कि गुरुजी ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये हुआ है तो सर्टनली कर्म तो कट रहा है हमारा, वो और हमारे ही अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हम अब नहीं काटेंगे तो किसी और जन्म में काटना पड़ेगा। बाकी गुरुजी ने बहुत कृपा करी है, बहुत बहुत कृपा, बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां बहुत छोटे छोटे में काट रहे हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी गुरुजी हर पल आस पास हैं, हम सबके आस पास हैं, वो सबकी सुनते हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बाकी कल जब मैं ऑफिस गई थी तो मेरे बेटे के स्कूल से ईमेल आया लाइक ही इज रिसीविंग एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड दिस ईयर टू। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। गुरुजी कहते थे तेरे घर 2 गुड न्यूज आने वाली हैं, मिठाइयाँ मंगवा ले। तो थैंक यू गुरुजी, ये सब आपकी ब्लेसिंग है, नहीं तो हम इस लायक नहीं है। अब मैं और हर संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब पुरानी संगत जी के सत्संग सुनिए,
उनमें आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, बहुत सारे, और ये समझ आता है कि अ, देखो हर संगत अपने तरीके से कनेक्टेड है, पर उनके साथ वो फिज़िकली गुरुजी से मिले हैं तो उनका जो भाव है वो हमसे थोड़ा अलग है। बाकी तो देखो किसी का भी कनेक्शन कम नहीं है, किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा, पर कनेक्टेड सब हैं गुरुजी से। बट उनके सत्संग से हमें एक डायरेक्शन मिलती है क्योंकि गुरुजी ने उन्हें चुना है हमें एक डायरेक्शन देने के लिए। बाकी जैसे हमेशा गुरुजी कहते हैं, गुरुजी और आपके बीच कोई नहीं है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखो। साथ में मैं जब इंडिया गई थी लास्ट नवंबर 2025 में, तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर गई थी। तो मेरी जो सिस्टर के हस्बैंड है, माय ब्रदर इन लॉ, ही डिडंट गो, वो बाहर ही पार्किंग में बैठे क्योंकि वो बोले हमारे अपने गुरुजी हैं एंड देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन माय सिस्टर एंड हिम। तो कुछ चल रहा था, उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट था। तो मुझे उस टाइम पे बुरा लगा, मतलब बुरा नहीं लगा था, बट मैंने अपने आप में ये समझ लिया था कि गुरुजी की आज्ञा नहीं है तो कोई नहीं जा सकता है। तो अभी मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि जहाँ वो जॉब करते हैं उनके कॉलीग हैं जो गुरुजी को बहुत मानती हैं हिमाचल में ही, तो वो उनको अपने साथ गुरुजी के किसी सत्संग में लेके गई जहाँ पे शहद वर्षा भी हो रही थी, और अब वो गुरुजी को he is connecting him, like Guruji is connecting him with my जीजू with him. So उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मेरी दीदी और जीजू के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो भी गुरुजी ने रिजॉल्व कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी मेरे हस्बैंड एक बार यहाँ मंदिर हमारे साथ गुरुजी के गए थे, बट दिस टाइम व्हेन वी वेंट ऑन 7th of June he said they want to go क्योंकि उनको अभी कनेक्शन नहीं फील होता है, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सबका एक समय है। मैंने गुरुजी को कभी नहीं बोला कि गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को जोड़िए, उनको बुलाइए या किसी और को जोड़िए, क्योंकि मैंने ये हमेशा यही समझ आया है या गुरुजी ने यही समझाया है कि जब जिसका समय होगा मैं उसको अपने आप अपने पास बुलाऊंगा। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा आपसे यही अरदास है कि मेरे अंदर की मैं निकाल दीजिए, मेरे अंदर सिर्फ मेरे गुरु की भक्ति हो, मेरे गुरु का नाम हो, और बस जब भी किसी को दूं तो वो प्यार, वो ब्लेसिंग्स, वो सब कुछ शेयर करूं जो आपने हमें दी है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। रेस्ट अभी 3 months बाद दोबारा से आई टेस्ट के लिए बोला है, बट आई एम प्रीटी श्योर टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी क्योंकि महाराज जी खुद सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने जल प्रसाद से, अपने लंगर प्रसाद से, अपने मंत्र जाप से। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरु महाराज की। वो किसी ना किसी तरह जब भी हल्का सा भी थोड़ा ह्यूमन माइंड क्वेश्चन आने लगते हैं उससे पहले ही आंसर दे देते हैं, जो कि मैं ये मानती हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ। जब मैं इस बार 7 जून को मुझे बहुत सारे यूट्यूब पे एक मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा था कि 7 जून के बाद तेरी डेस्टिनी बदलने वाली है। तो आई वाज थिंकिंग कि डेस्टिनी कैसे बदलेगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी है या कोई छोटी मोटी कमियां सबकी लाइफ में है आज, बट आई थिंक हेल्थ इज प्रायोरिटी। तो गुरुजी महाराज ब्लेस कर रहे हैं। पर हाँ, जो चीज मेरे दिमाग में 7 जून के बाद रात के बाद बदली, वो ये बदली कि मुझे ये समझ आया कि हम तो कुछ भी नहीं है। हम कौन होते हैं भगवान से कुछ मांगने वाले और क्वेश्चन करने वाले। हमें तो उस परमात्मा ने अपने साथ जोड़ लिया है, तो उसका शुक्राना, आई थिंक हम तो उसका शुक्राना जितना करें उतना कम है। बाकी मैं जब सब संगत को मंदिर में भी देखती हूँ या संगत यहाँ सोनू जी के प्लेटफॉर्म पे या पुरानी संगत या किसी भी तरह से गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो बहुत ही छोटी हूँ भगवान,
मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि संगत जी की, सब संगत की आस्था जो आपके लिए है, उसके सामने तो गुरुजी महाराज शायद मेरी आस्था बहुत कम है। बट एज अगेन गुरुजी से सबका अपना कनेक्शन है गुरुजी से, तो धीरे धीरे गुरुजी बहुत कुछ समझा रहे हैं, ट्रैक पे ला रहे हैं, मेरे अंदर की मैं को निकाल रहे हैं, जो मेरी गुरुजी महाराज से मांग है। और बस अब गुरुजी से एक ही अरदास है, गुरुजी अपनी भक्ति में रंग दीजिए, सब भूल जाए, घर परिवार ऑफिस रिश्ते नाते वो तो सब आप चला ही लेंगे, क्योंकि आप तो दुनिया चला रहे हैं। बस अपने अपने चरणों में जोड़ के रखिए महाराज, और इस तरह जोड़िए कि बस तन मन हर जगह बस आपका ही नाम हो, आपका ही सिमरन हो, और आपका ही शुक्राना हो। और पूरे घर परिवार को ब्लेस करने के लिए, संगत, सारी संगत सोनू जी को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत मौके दिए लाइफ में शुक्राना करने के, और आप बहुत दे रहे हैं, और आगे भी आप देते रहेंगे। सो जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अगेन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल। प्यारी संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शुरू करना चाहता हूँ। शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। प्यारी संगत जी, अभी मैं गुरु जी की पूजा करके नीचे आया हूँ। मेरा नाम पवित्र सिंह है, मैं यूएसए से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जे अभी जो है रात के 10:32 PM को मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और आज मैंने गुरु जी के पास बैठकर मैंने बोला, गुरु जी मेरे को थोड़ी शक्ति दो, मेरे को थोड़ा पुश करो, ताकि मैं अपना जो है सत्संग शेयर कर सकूं। क्योंकि पता नहीं क्या बात है, आजकल जो है इतना लेजीनेस है, जहाँ गुरु जी की पूजा पाठ से पता नहीं कौन जो है दूर धकेल रहा, और क्या हो रहा जहाँ क्या नहीं हो रहा। तो पता नहीं पूजा पाठ में कोई जो है मन वगैरह नहीं लग रहा। तो इसलिए गुरु जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गुरु जी अपने चरणों में लगा कर रखिए, और जो है पूजा पाठ करने की शक्ति दीजिए, ताकि हम लोग आपके जो है चरणों में लगे रहें, और जो है आपकी पूजा पाठ करते रहें। क्योंकि आजकल पता नहीं क्या बात है, जैसे गुरु जी बोलते थे कि बुरा टाइम आएगा, जहाँ बुरा टाइम आने वाला है, जहाँ बुरा टाइम आ रहा। तो बिल्कुल जो है गुरु जी के जो है वचन, जहाँ जो गुरु जी बोलते थे वो पत्थर पर लकीर होती थी, और वही जो है आजकल सब कुछ सामने आ रहा। बड़ी मुश्किल से पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, और पूजा जो है करते हैं, दिल बिल्कुल नहीं लगता पूजा पाठ में, और कोशिश करते हैं कि गुरु जी का जितना मंत्र जाप किया जाए उतना अच्छा है, पर फिर भी किसी वजह से पीछे पीछे जो है हटते जा रहे हैं, और जो है गुरु जी का पूजा पाठ इतना नहीं हो रहा। आज मैंने गुरु जी के पास बैठकर प्रार्थना की, गुरु जी मैंने 2-3 जो है सत्संग शेयर करने हैं, आप मेरे को शक्ति दो, ताकि मैं आपके जो है सत्संग शेयर कर सकूं। तो आज गुरु जी ने थोड़ा मेरे को जो है टाइम दिया, और मेरे को पुश किया कि हाँ सत्संग शेयर करो। तो इसलिए आज मैंने जो है 2-3 सत्संग जो इकट्ठे शेयर कर रहा हूँ। और जो है सोनू अंकल जी को प्रार्थना है कि आप मेरा जो है एक एक करके सत्संग जो है मेरे जो शेयर कर दीजिए। अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। मेरा जो है गुरु जी की कृपा से काम था सत्संग शेयर करना, और मैंने कर दिया। अगर शेयर होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, तो जैसे गुरु जी की इच्छा है। और संगत जी
मैंने पहले भी बोला था कि आजकल बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे जो है सत्संग आ रहे हैं और बहुत शांति मिलती है सत्संग सुनकर। तो गुरु है सोनू अंकल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि हाँ, हमारे भी कोई दुख दर्द जो है यूट्यूब पर शेयर करने वाला है, तो हम लोग बगैर चिंता के रिकॉर्ड करके और सोनू अंकल जी को भेजकर जो है आगे फिर सोनू अंकल जी उनको शेयर करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में और जो हमारे जो है सत्संग शेयर होते हैं। तो इसके साथ ही एक और छोटा सा सत्संग है संगत जी। आज मैं जब पूजा कर रहा था, गुरु जी के आगे प्रार्थना कर रहा था, गुरु जी छोटी मोटी जो घुटनों में दर्द या शरीर में है, तो उसके लिए जो है मैंने ऐसे बोला गुरु जी को कि इनको भी दूर करो, जहाँ ये जो हमारे 10% जो कष्ट है इनको भी दूर करो। तो आप मानोगे नहीं गुरु जी, संगत जी, जैसे मैंने पूजा करने के बाद आरती कर रहा था और आरती की जो थाली में मैंने जोत लगाई हुई थी, जोत में जो है देसी घी डाला हुआ था और मैंने आरती लगाकर अपने फोन में और आरती की, तो आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी ने ऐसे कृपा की, जैसे मैं वो थाली को घुमा रहा था और घुमाने से क्या हुआ कि उसमें से थोड़ा सा जो है जोत का घी वो जो है थाली के अंदर गिरा, क्योंकि मैंने गुरु जी से प्रार्थना की थी कि छोटी मोटी जो घुटने की दर्द है इसको भी आप दूर करो। और जो है गुरु जी ने जो जोत में से वो घी जो थाली में थोड़ा गिराया कि ले जे घी है जो इसको घुटने में लगा और मालिश कर और तेरा घुटने की दर्द जो ठीक हो जाएगी। मैं जो अकेला ही जो बात ही कर रहा था, तो मैं हंस रहा था। मैंने बोला गुरु जी अभी मैंने मुंह से बात निकाली है और आपने जो है वो पहले पूरी कर दी, तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और जो है मैं यही बताना चाहता था कि मैंने जैसे गुरु जी को बोला और गुरु जी ने जोत में से थोड़ा सा घी थाली में जो है वो गिरा दिया और उसको घी को मैंने लगाकर घुटने पे मालिश किया। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो है इसके साथ ही मैं अपना सत्संग जो है सत्संग को विराम देता हूँ। सत्संग के दौरान अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या किसी की फीलिंग को जो हर्ट किया हो, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माफ़ करें। संगत जी के आगे भी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप भी मुझे माफ़ करें अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। तो इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0380। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा सत्संग पिछले महीने का है, जो मैं शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। पिछले महीने में का शुक्राना है, इसलिए पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। पिछले महीने का सत्संग है। मेरे सुबह अपना पूजा किया मैंने और दिया जलाया और मैं सुबह काम करके काम को चली गई और शाम को जब मैं आई तो दिया बुझा हुआ था और शाम को मैंने नहाने के बाद जब दिया जलाना चाहा तो जैसे ही वो ढक्कन वाला है, जैसे मैंने वो दिया हटाया तो उसमें इतना बड़ा शिवलिंग बना हुआ था। मैं बहुत चकित रह गई। मैंने बोला ये क्या चीज़ है? पहले मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैं तो जल्दी से समझ ही नहीं पाती उस चीज़ को। तो बाद में मेरे मन में ऐसा कहीं शिवलिंग तो नहीं है क्या? बहुत लंबा था गुरुजी, संगत जी, क्योंकि मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था। क्योंकि कभी-कभी हम लोग काजल भी बनाते तो थोड़ा-सा ऐसा काला ऊपर की तरफ होता है, एकदम स्मूथली होता है। लेकिन उस दिन तो इतना लंबा शिवलिंग के जैसा पूरा आकार लिया हुआ, मेरे को समझ नहीं आया कि वो है क्या चीज़। फिर मैंने गुरुजी से मैंने वो साफ किया और मैंने गुरुजी से ये कहा, गुरुजी ये कैसे बना मुझे नहीं मालूम। आप मुझे या तो कोई मैसेज दीजिए या फिर कुछ आप वापस दिखाइए मुझे कि कैसे बना है ये। फिर रात को जब शाम को मैंने वापस दिया लगाया तो फिर मैं दिया लगाया, पूजा करने के बाद मैंने मंत्र जाप करने के बाद में हम लोग
काम खत्म होने के बाद सो गई और जब फिर मैं सुबह उठी तो वापस से वो जो दिए का ढक्कन था उसमें इतना अच्छा, इतने अच्छे से वो सीलिंग बना हुआ था और वो उधर ही चिपका हुआ था, वो नीचे गिरा नहीं था। तो मुझे भी ना तभी मेरे को पता चला कि कैसे वो बना। लेकिन अभी तक कभी भी हम लोग काजल भी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, घर का काजल लगाते हैं, तो कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि वो इस तरह से बनता हो शिवलिंग की तरह। तो इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिया और इस तरह से आपने शिवलिंग मेरे घर पे बना दिया। मैंने वो एक वीडियो निकाला और मेरी मम्मी और मेरी बहन को भी दिखाया, तो बोले, "अरे! ये तो पूरा शिवलिंग की तरह है।" मैंने बोला, "ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ।" फिर सब बोले, "शायद तूने दिए का जो जोत बात होता है, वो शायद बड़ा रखा इसलिए तेरा बना।" फिर काफ़ी दिनों के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर मैंने दिया लगाया तो वैसे ही बना। पर मैंने तो उस दिन तो मैं इतना छोटा वो बात भी छोटा रखा कि ऐसे बने ना बोल के, तो उस दिन भी वैसे बना। तो इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो इसलिए मैंने ये आपको बताया। और एक दिन फिर मैंने बाबा जी को, गुरुजी को मैंने तिलक लगाया, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप उभर के आया, जैसे पीले चोले में गुरुजी चल रहे हों। इसलिए वो भी एक शुक्राना था, इसलिए मैं ये शेयर करना चाहती थी। अभी फिलहाल ही इसी महीने 8 तारीख को हम लोग बॉम्बे गए थे, बड़े मंदिर के लिए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बार-बार कि बड़े मंदिर जाना है। तो बॉम्बे गए हम लोग। बॉम्बे में हमको मालूम नहीं था कि बॉम्बे गए इतना कि कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। तो हम लोग, किसी ने हमको बताया गोरेगाँव में उतर के उधर से रिक्शा करके भी जा सकते हैं। हम लोग वैसे ही गए, लेकिन बहुत बहुत मतलब ऊपर की तरफ था, तो उस तरफ तो रिक्शा लेके चले गए, लेकिन उधर एक सिर्फ बंगलो ही बंगलो, एक ऊपर पुराना सा होटल था और नीचे की तरफ बाबा जी का आश्रम था। तो उधर ज गए तो फिर हमने रिक्शे वाले को बोला, "आप रुक जाओ।" तो वो बोला, "ठीक है।" लेकिन हम लोग अंदर गुरुजी के हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किया, इतना अच्छा लगा उधर जाके हमें। हमने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद भी। फिर उसके बाद जब बाहर आए तो उधर वो रिक्शा वाला था ही नहीं। तो रिक्शा वाला नहीं था तो फिर मेरे हस्बैंड बोले, "अभी क्या करेंगे? इधर तो पूरा जंगल ही है, बंगलोज़ है, सबके अपने पास गाड़ी है और कोई है, चलो चलते हैं।" क्या है, उधर जाने के टाइम पे पहले तो चढ़ाई है, फिर उतराई है मंदिर की तरफ। हम लोग चढ़ाई चढ़ते गए और थोड़ा ऊपर एक होटल बंद है, उसके सामने जब पहुँचे तो एक रिक्शा वाला मिला, तो वो उसने ला दिया। तो फिर सेकंड टाइम भी फिर हम लोग वापस गए, तो उस समय क्या हुआ, रिक्शा वाला बोला, "मैं रुकता हूँ, आप आ जाइए।" लेकिन बाहर आने के बाद देखा तो रिक्शा जा चुकी थी। फिर हम लोग वापस चलते गए और जैसे ही वही उसके उसमें आए, तो रिक्शा वाला काफ़ी आ रहा था, लेकिन हम लोग हाथ दे रहे थे, नहीं रुक रहा था, क्योंकि संगत जी बहुत सारे संगत भी थे उसमें, उनकी गाड़ियाँ, अपनी पर्सनल गाड़ी होती है, सब आ रहे थे, जा रहे थे। तो फिर मैंने वही बोला उधर, जैसे हम लोग पहुँचे, मैंने बोला, "इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही, इतनी गर्मी है, ना छतरी है, ना कुछ है।" मैंने गुरुजी से बोला, "गुरुजी क्या, अब मैंने तो हर सत्संग में सुना है कि जो भी संगत रहते हैं, किसी की भी मदद करते हैं और सबको मालूम है उस तरफ कोई ना रिक्शा है, ना कुछ है। तो इतनी दूर चल के जाना, वो भी इतनी चढ़ाई और इतनी गर्मी।" तो मैंने बोला, "गुरुजी, मैंने तो सुना है कि आप सत्संग को संगत जी जो भी है, माफ़ करना गुरुजी, संगत जी हमको कोई भी उनकी हेल्प करता है।" तो इतना ही बोलने में मेरे मन में ही आ रहा था, तो इतने में एक आके संगत जी की गाड़ी रुकी और बोले, "आपको कहाँ जाना है?" तो हमने बोला, "हमको तो नीचे ही जाना है, जहाँ तक रिक्शा मिल जाए।" तो उन्होंने बोला, "आओ हम छोड़ देते हैं।" मैंने तभी गुरुजी का इतना शुक्राना किया, "थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने हमें उस गर्मी में चलने से बचा लिया।" लेकिन इतना लंबा रास्ता था कि हम चल भी नहीं पाते थे गर्मी में, इतनी गर्मी थी, ना छतरी ना कुछ, इसलिए वो शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत भगवान शुक्र। सोनू अंकल जी, ये सत्संग मेरा ज़रूर शेयर कर देगा। जब मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, जो भी मेरे मन में होता है गुरुजी के सामने बैठ के बोलती हूँ, बस इतना ही बोल पाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 5341 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में शत प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे जॉब दिलवाई थी, जो मेरा शुक्राना पेंडिंग था। बट अब मैं उसमें ऐसे आवर्स बहुत कम हो गए हैं, तो गुरुजी ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि दिस इज़ नॉट सूटिंग मी, द टाइमिंग्स एंड ऑल, दे आर आस्किंग मी वर्किंग मॉर्निंग एंड इवनिंग बिकॉज़ माय हस्बैंड डोंट स्टे इन द हाउस इन द वीकडेज़, सो मुझे मुश्किल होता है बच्चों के साथ, सो आई कांट वर्क दिस जॉब वेरी वेल।
तो मुझे दूसरा रूट देखना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मुझे दूसरा रूट दिखाया है होपफुली, और गुरुजी ने उसमें मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मैं स्टेप उठाऊँ कि नहीं, इवन दो मुझे थोड़ा आउट ऑफ पॉकेट काफ़ी अमाउंट स्पेंड करना है उस पे, बट Guruji is showing me the way and I'll go through it. I'm sure Guruji's blessing is with me. Thank you Guruji, शुक्राना गुरुजी। बाकी गुरुजी ने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म करा है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, हालाँकि मैं अभी भी डरपोक हूँ कहीं-कहीं पे, बट थैंक यू गुरुजी। मैं ईगो नहीं चाहती हूँ अपने आप में, और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, और मैं कई बार अपने लिए आवाज़ उठाती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा थोड़ा-सा बदतमीज़ी से बात करता है कई बार, तो मैंने गुरुजी से प्रे करा था कि गुरुजी एटलीस्ट मुझे अच्छी माँ बनाओ। गुरुजी ने मुझे सेल्फ रियलाइज़ेशन करवाया कि कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ। मेरा बेटा मुझसे 2 दिन से लड़ रहा है, रात को रोज़ रोता है कि मम्मा आप मेरे पे अटेंशन पे नहीं करते हो, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ाई में अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है। और छोटा वाला भाई, उसका थोड़ा स्पेशल नीड है, तो उसको थोड़ा-थोड़ा स्लो है, तो उसको मैं अटेंशन पे करती हूँ ज़्यादा, उससे प्यार से बात करती हूँ। और वो शरारती है बड़ा वाला, तो उसको थोड़ी डाँट लगती है घर में ज़्यादा। तो वो रो रहा था, तो देन आई रियलाइज़ कि हाँ, आई एम मेकिंग मिस्टेक, सो आई स्टार्टेड गिविंग हिम लव नाउ एंड स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू हिम। He said, "Mama, even though I study, you leave me with my computer. What if I'm playing games?" So I said, "Okay, then next time I will be there to help you whenever you need me," because he's very independent. So thank you, Guruji, for realizing me where I'm making mistake as a mother. शुक्राना गुरुजी। और मेरी टाँग में भी दर्द था, और गुरुजी ने जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे ब्लैक मैजिक के, व्हाटएवर द रीज़न वाज़, मैं काफ़ी रोई रात को, और गुरुजी ने मुझे इशारा करा कि रात को मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी इज़ इंडिकेटिंग मी कि मेरा लोटा बहुत गंदा है, गुरुजी ब्लेस नहीं कर सकते। तो मैंने लोटे का पानी पीना बंद कर दिया था, तो मैंने फिर से स्टार्ट करा और गुरुजी का घी लगाया अपने लेग पे, और जो मेरा पेन था वो छू मंतर हो गया, और मुझे नाउ आई एम बैक टू नॉर्मल। शुक्राना गुरुजी। आई डोंट वरी अबाउट कि अगर कुछ हो भी रहा है ब्लैक मैजिक या जो भी हो रहा है, आई डोंट केयर अबाउट दोज थिंग्स बिकॉज आई नो माई गुरुजी इज विद मी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सो गुरुजी के चरणों में हमेशा मेरा प्रणाम है। शुक्राना गुरुजी। अभी तक के लिए यही सत्संग है संगत जी। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी, ते संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8244। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी सोनू भैया। गुरु जी का मुझे मैसेज मिला कि तेरे परिवार के सदस्य के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरु जी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना वाहिगुरु जी। पता नहीं हमारे कैसे कर्म है जो आपको इतना कष्ट लेना पड़ता है हम सारी संगत के लिए। गुरु जी मोर 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 पावर टू यू। आप हमारी हर रोज़ हर पल रक्षा करते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हमेशा अपने चरणों में रखना मेरे वाहिगुरु। और गुरु जी कोई भी सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ अपनी नादान बच्ची समझ के माफ़ करना मुझे। बस आप ऐसे ही हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहिए। और आपका और भी मैसेज मिला कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत कष्ट है जो कि अब टल गया है और अब उसकी आगे तरक्की होगी। भगवान जी बस आप मेहर करना। ऐसे मेरे दोनों बच्चों के, आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने रखने हैं, आप ही देनहार हो, आप ही बख्शनहार हो। गुरु जी बस आप ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना बच्चों पे, और हमें ऐसे ही सत्संग करवाते रहना, शुक्राना करवाते रहना वाहिगुरु। अगर मुझसे देरी हो जाती है तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना वाहिगुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरु जी। और आपने और भी मुझे एक मैसेज दिया कि तेरे पति की अब तरक्की हो जाएगी, पति अंकल की। तो गुरु जी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहिगुरु।
बस अब उस पल का ही इंतज़ार है। जब भी उनकी कोई तरक्की होगी वाहिगुरु जी, मैं आपका फिर से शुक्राना करूँगी। सो मेरे आप टेलीपैथी से मेरे साथ बात करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी। थैंक यू वाहिगुरु जी। अगर आपको लगता है कि किसी ने मेरे परिवार के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि मुझे ये आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तेरा कोई घर का सदस्य है, तो गुरुजी आप उसको भी सद्बुद्धि बख्शो और मुझे बताओ कि मुझे क्लियरली बताओ कि वो कौन है इंसान जो मेरे परिवार के पीछे पड़ा और जो ऐसा दुष्ट कर्म कर रहा है कि काला जादू करता है और आगे नहीं बढ़ने दे रहा, मेरा काम नहीं चल रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ आप बस कृपा करिए, सब जो भी है, जो भी नेगेटिविटी है वो मेरे घर से निकाल दो, जो मेरे ऊपर नेगेटिविटी है वो भी निकाल दो। मुझे इतनी कई बारी वीकनेस फील होती है कि मैं बता नहीं सकती, मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता उस नेगेटिविटी के कारण। तो बस गुरुजी आप अपना नाम जपवाते रहना, नेगेटिविटी को दूर रखना मुझसे और मेरे परिवार से, और कोई भी जो ऐसा काला जादू है वो हम पे असर ही ना करे। वाहिगुरु जी मेहर रखो और प्लीज़ मुझे ये बताएं, चाहे आप जैसे मर्जी बताओ, कि कौन है वो जो इंसान है जो कि हमारे बारे में गलत सोचता है। आप उसको भी सद्बुद्धि बख्शो। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। सबका भला करना मेरे वाहिगुरु, सोनू भैया का भी भला करना, सारी संगत का भला करना, और सबको ऐसी नेगेटिविटी से, ऐसे काले जादू से जिन पर भी कोई करता है उन सब की रक्षा करना मेरे वाहिगुरु। अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8566। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सोनूवीर जी। सोनूवीर जी, मेरा छोटा सा सत्संग है, इसे जरूर शेयर करना। और मैं संगत जी से और सोनूवीर जी से पहले माफी मांग लेती हूँ कि अगर मुझे बोलने में कुछ गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो मैं गुरु मंत्र जप के साथ में सत्संग पेश बोलूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मंगलवार का दिन मेरे लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि मैं बचपन से ही मंगलवार का फास्टिंग करती हूँ। और सोनूवीर जी ने मुझे जो स्वरूप गुरु जी के भेजे हैं वो मंगल के दिन ही मुझे मिले हैं, चरण स्वरूप। और एक पीले झूले में गुरु जी महाराज का स्वरूप इतना अच्छा लगा कि क्या बोलूं। और तो रुद्राक्ष सोनूवीर जी ने भेजे, जो जिन्हें देख के मैं बहुत खुश होगी कि मेरे दोनों बेटे हैं, मैं दोनों को एक एक दे दूंगी। गुरु जी महाराज, मेरी यही अरदास है सोनूवीर जी के लिए कि आप सोनूवीर जी को हमेशा स्वस्थ रखे, हमेशा अच्छा रखे, क्योंकि ऐसा भाई कहीं नहीं मिलता है। जितने अच्छे सोनूवीर जी है उन्हें हमेशा ब्लेस करना गुरु जी महाराज, हमेशा उन्हें स्वस्थ रखना, उनके परिवार को स्वस्थ रखना, यही बहनों की अरदास है। और मेरे पास तो टाइम मिलता नहीं है, फिर भी मैं सत्संग सुनते रहती हूँ। जब मैं जॉब में रहती हूँ, काम में रहती हूँ, तो काम करते करते मैं हमेशा सत्संग सुनते रहती हूँ। और जब से गुरु महाराज के स्वरूप मेरे घर में आए हैं, तो यकीन मानिए संगत जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद कोई भगवान मेरे घर आ गया है। मैं हर दुख, हर वो भूल गई हूँ। यहाँ तक कि मेरे बेटे दोनों प्रदेश में हैं, मैं उनको भी भूल गई हूँ। सब गुरु जी महाराज के ऊपर छोड़ दिया कि गुरु जी महाराज अब आप ही देखो, अब आप आ गए हो। क्योंकि बचपन से मैंने पिता को नहीं देखा है, लेकिन जैसे गुरु जी महाराज का जो स्वरूप आया, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पिता घर में आ गए हैं। मुझे अब कोई बात की टेंशन नहीं है, कोई बात की चिंता नहीं है।
इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ सोनू वीर जी का कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे स्वरूप भेजे हैं गुरु जी का। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी, प्लीज सोनू वीर जी मुझे माफ करना। तो मैं यहीं पर अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6450। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कि ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, सोनू वीर जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੀ ਵੀਕ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮਹਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 7 ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੰਥਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:30 AM ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਤੇ ਸੋ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਖੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੀਰ ਰੱਖੀ, ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 9:20 ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸ਼ੌਪ ਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ 10 o'clock। 10 ਤੋਂ 11, 11:30 ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਲਾਈਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜੈਲੋ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਈਕ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਨੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਾਈਟ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਾਤਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਸੇ ਵੀਕ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਥਰਸਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਚਰਡੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਮੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਣਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾ ਵੀ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ 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 ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਇੰਨੀ ਡਿਵਾਈਨ ਪਲੇਲਿਸਟ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਦਾਤਿਆ।
ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਦਾਤਿਆ, ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਔਗਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਬਖਸ਼ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰਾਈ, ਜੋ ਨਾ ਭਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਭਾਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਿਓ ਦਾਤਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਲਾਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣੂ ਦਾਤਿਆ, ਬਿਨ ਮੰਗ ਬੋਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਓ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਵ ਯੂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।